तारीख के सीने में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक हिनस्ती बस्ती शहर जहां जिंदगी अपनी पूरी रानाइयों के साथ मौजूद थी, जहां बाजारों में रौनक थी और घरों में कहकारे। लेकिन फिर एक ऐसी सुबह आई जब सूरज तो निकला, मगर इस बस्ती से इंसानी आवाजें गायब थीं। गलियों में इंसानों की जगह ऐसी वहशी मखलूक थी जिसे देखकर आंखें खौफ से फट जाएं। वो कौन सा गुनाह था जिसने इंसानों को जानवर बना दिया? ये मनाजिर याद दिलाते हैं कि नाफरमानी का अंजाम हमेशा अबरतनाक रहा है। आज हम वक्त के पहिए को पीछे घमाएंगे और इस बस्ती के होलनाक इंजाम की लर्जा खीज दास्तान देखेंगे जिसे दुनिया असहाब सबत के नाम से जानती है। कुरान मजीद जहां हदायत का सरचमा है, वहां ये साबिका कौमों के उरूज और जवाल की वो सच्ची दास्तानें भी बयान करता है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मिशाल राह हैं। उन्हीं में से एक वाक़या असहाब सब्त यानी हफ्ते वालों का है। ये किस्सा बनी इसराइल के इस गरवा का है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहरा कलज़म के साहिल पर आबाद आयला नामी शहर में रहता था। ये लोग मछलियों के शिकारी थे और उनकी मईशत का दारोमदार समंदर पर था। लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी आजमाइश में डाला जिसने उनके ईमान, सब्र और नीतों का पर्दा चाक कर दिया। ये महज मछली पकड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी अक्ल के इस तकब्बुर की कहानी है जो अलही कवानीन को धोखा देने की कोशिश करता है। इसराइल के लिए हफ्ते का दिन यानी सब्त मुकद्दस करार दिया गया था। अल्लाह का हुक्म वाज़ेह था, हफ्ते के दिन तमाम दुनियावी काम छोड़कर सिर्फ इबादत की जाएगी। उस दिन शिकार करना क़ितई हराम था, लेकिन आजमाइश तब शुरू हुई जब अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया कि वो उनकी नीयतों को परखे। होता ये था कि पैर से जमा तक समंदर खामोश रहता, मछलियां गहराइयों में छिपी रहते और शिकारियों के हाथ बेमुश्किल चंद मछलियां आते। लेकिन जैसे ही हफ्ते का सूरज तुलुआ होता, समंदर मछलियों से अबल पड़ता। लाखों की तादाद में मछलियां सतह पर आकर अछल कूद करते, जैसे वो इन शिकारियों का मजाक उड़ा रही हूं। वो इतनी करीब होते कि हाथ बढ़ाकर पकड़ी जा सकती थीं। देखकर इन लोगों के दिलों में लालच की आग भड़कने लगी। शैतान उनके कानों में सरगोशी करता, देखो कितना बड़ा रिज्क ज़ाय हो रहा है, क्या तुम वाकई उसे छोड़ दोगे? ये जब लालच हद से बढ़ गया तो इन लोगों ने बुराहे रास्त हुक्म अलही को तोड़ने के बजाय एक चालाक रास्ता निकाला। उन्होंने सोचा कि हम हफ्ते के दिन शिकार नहीं करेंगे, बल्कि मछलियों को अकीद कर लेंगे। बस्ती के मर्दों ने मिलकर साहिल के साथ बड़े बड़े तालाब खोदे और उन्हें नालियों के जरिए समंदर से जोड़ दिया। हफ्ते के दिन जब लहरों के साथ मछलियां उन नालियों में दाखिल होते तो ये लोग नालियों के दहाने बंद कर देते थे। मछलियां तालाबों में फंस जाते और हफ्ता खत्म होते ही इतवार की सुबह ये लोग बड़े फख्र से इन मछलियों को निकाल लेते। वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते कि देखो, हमने अल्लाह का हुक्म भी नहीं तोड़ा और मछलियां भी पकड़ लें। ये बज़ाहिर एक मासूम सी हैला साजी थी, मगर दरहकीकत ये खालिक कायनात के साथ एक बदतरीन मजाक था। वो समझ रहे थे कि वो रब को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो खुद अपने आप को हलाकत के गड्ढे में धकेल रहे थे। बस्ती में 3 तरह के लोग पैदा हो गए। एक वो जालिम जो इस मकर में पेश थे और हराम माल खाकर मोटे हो रहे थे। दूसरे वो खामोश तमाशाई जो खुद तो ये काम नहीं करते थे, मगर दूसरों को रोकते भी नहीं थे। और तीसरा गरवा इन सच्चे मोमिनों का था जिनका कलीजा अल्लाह की नाफरमानी देखकर फटता था। इन नेक लोगों ने गुनाहगारों को डराया, उन्हें अल्लाह के अजाब की वईद सुनाई, मगर नाफरमानों का गुरूर आसमान से बातें कर रहा था। खामोश रहने वालों ने नेक लोगों से कहा, तुम क्यों नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है? नेक लोगों ने तारीखी जवाब दिया, ताकि हम अपने रब के सामने सुरखरू हों कि हमने अपना फर्ज पूरा किया और शायद ये लोग डर जाएं। जब तमाम नसीहतें रायगां गईं तो नेक लोगों ने अल्लाह के गजब से बचने के लिए बस्ती के दरमियान एक दीवार खड़ी कर ली। उन्होंने अपने रास्ते और अपने घर अलग कर लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अब बादल गरजने वाले हैं। वो जमा की रात थी। नाफरमानों ने अगले दिन के लिए अपने जाल और तालाब तैयार कर रखे थे। बस्ती में आम दिनों की तरह जिंदगी रवां दवां थी। शादियां हो रही थीं, कारोबार चल रहे थे और मछलियों के कबाबों की खुशबू फैली हुई थी। किसी के वहम वो गुमान में भी न था कि ये उनकी बतौर इंसान आखिरी रात है। नेक लोग अपने हिस्सों में रो रो कर दुआएं मांग रहे थे।
जबकि दीवार के दूसरी तरफ कहकाए बुलंद हो रहे थे। जैसे ही रात का पछला पहर आया, एक अजीब सी दहशत पूरी फजा पर तारी हो गई। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और समंदर की लहरों में एक पुरअसरार सुकूत छा गया। अज़ाब इलाही खामोशी से उतरा और पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई शूर बुलंद हुआ। बस एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। अगली सुबह जब नेक लोग बीदार हुए तो उन्होंने देखा कि दीवार के इस पार से कोई आवाज नहीं आ रही। तजस्सुस और डर के आलम में कुछ लोग दीवार पर चढ़े। जो मंजर उन्होंने देखा, इससे उनकी जबानें गंग हो गईं। बस्ती के घरों, गलियों और सहनों में इंसानों की जगह बंदर तीन भरे हुए थे। वो तमाम लोग जो अल्लाह की हुदूद से खिले थे, मस्ख होकर बंदर बन चुके थे। कुरान इस होलनाक लम्हे को इन अल्फाज में बयान करता है। वो एक दूसरे को पहचान रहे थे। बंदर बना हुआ बाप अपने इंसानी बेटे के पास जाता, इसके कदमों में गिरता और कपड़े सूंघ कर आंसू बहाता, मगर वो बोल नहीं सकता था। उनके चेहरे इंसानी थे, मगर जिस्म और हरकत जानवरों जैसी। ये अल्लाह की तरफ से वो ज़िल्लत थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। 3 दिन तक वो इसी बेबसी और ज़िल्लत की हालत में रहे, न खा सके न पी सके, और फिर एक तंद वो तेज हुआ चली जिसने उनके नाम और निशान को भी मिटा दिया। वो सब के सब हलाक कर दिए गए। इसहाब सब्त का वाकया सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। ये हमें सिखाता है कि गुनाह को नया नाम देने से वो जायज़ नहीं हो जाता। आज हम सूद को मारकुप, रश्वत को सुरूस चार्जेस और बेहयाई को मॉडर्निज्म कहकर खुद को धोखा दे रहे हैं। इस वाक़ये का सबसे बड़ा सबक ये है कि जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो सिर्फ वो लोग बचते हैं जो बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। खामोश रहने वाले भी अक्सर जालिमों के साथ फंस जाते हैं। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमाए जो हक की तायीद करते हैं और हमें अपनी नाफरमानी के हर छोटे बड़े काम से महफूज रखे। याद रखिए, अल्लाह की रस्सी दराज ज़रूर है, मगर जब वो उसे खींचता है तो फिर बचने की कोई जगह नहीं होती। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल याकीन वर्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।